नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। उसके ज़रिए बताऊँगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी की लास्ट स्टेज क्या होती है। जो आपने सुना होगा ट्विन फ्लेम जर्नी, उसकी लास्ट स्टेज क्या होती है, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताता हूँ। क्या तो है ट्विन फ्लेम? एक पहले तो मैं बताता हूँ कि ट्विन फ्लेम होता क्या है? ट्विन फ्लेम एक ब्रह्मांड की बहुत बड़ी शक्ति होती है, जो परमात्मा का अंश होता है। परमात्मा का अंश, उसको 2 भागों में डिवाइड करके इस संसार में भेजा जाता है। आत्मा एक रहती है, लेकिन उसके शरीर 2 रहते हैं। उसको अलग-अलग भागों में भेजा जाता है। दोनों को पहले तो डिवाइन मिलवाएगा, मिलाने के बाद फिर उनको अलग कर देगा। इसका मेन कारण ये होता है कि जिस आत्मा को परमात्मा डिवाइन किसी पर्पस से यहाँ पे भेजता है संसार में, किसी पर्पस से भेजता है, कोई बड़ा काम करने के लिए। तो जैसे ही इस संसार में 2 एक आत्मा 2 शरीर में जन्म लेती है, तो दोनों ना इस सांसारिक जीवन में खो जाते हैं। वो अपना पर्पस भूल जाते हैं। पर्पस भूलने के बाद परमात्मा उन दोनों को मिलाएगा। मिलाने के बाद एक दूसरे से इतने आकर्षित हो जाएंगे, इतना प्रेम हो जाएगा दोनों में, फिर दोनों को अलग कर देगा। दोनों अकेला महसूस करेंगे अपने आप को। फिर वो आध्यात्मिक की ओर जाएंगे। वो आध्यात्मिक की ओर जाने के बाद अपने आप को हील करेंगे। हील करने के बाद उनको अपना पर्पस याद आ जाता है। फिर वो अपने पर्पस को पूरा करते हैं। एक किसी ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने अपनी कहानी शेयर की थी कि सर आप मेरी उसने स्टोरी बताई थी, ये स्टोरी है, बोले आप इससे क्या कह सकते हैं? हम ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं और क्या है हमारी समझ में नहीं आ रहा, आप इसको क्लियर करें। तो मैं ये कहानी मैंने उनसे पूछा था कि मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोल दिया ठीक है कर देना, लेकिन मैं नाम बदल के शेयर कर रहा हूँ। एक गाँव का गरीब लड़का था, वो अच्छे खासे परिवार में तो था नहीं, वो गरीब परिवार से था। कुछ दिनों बाद उसके माँ-बाप गुज़र जाते हैं, किसी कारणवश वो अकेला रह जाता है। कैसे भी करके अकेला और रहने के बाद उसने मेहनत करके गाँव की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वो शहर जाता है पढ़ने के लिए। शहर में एडमिशन लेता है कॉलेज में। अब एडमिशन कॉलेज में लिया है तो खर्चे भी ज़रूरत पड़ेंगे, क्योंकि रहने के लिए वहाँ कॉलेज की फ़ीस और खाने-पीने का खर्चा और पढ़ाई का खर्चा। तो वो क्या पार्ट टाइम के लिए एक नौकरी करता है, जॉब करता है। वो ड्राइवरी की नौकरी करता है। तो किसी की सेठ के यहाँ वो ड्राइवर की नौकरी कर लेता है। तो सेठ के यहाँ क्या, उसकी एक ही लड़की थी। वो कॉलेज जाती थी, तो किस्मत से उसी कॉलेज में ये पढ़ रहा था, उसी कॉलेज में वो पढ़ रही थी। ये स तो भई एक और काम बन गया कि सेठ की लड़की को वो कॉलेज ले जाता था, लाता था, मार्केट जा रही है तो स्पेशली वो लड़की के लिए ड्राइवर था। तो धीरे-धीरे इन दोनों में दोस्ती हुई, क्योंकि एक ही कॉलेज के होने के कारण क्या होता है, जो डिवाइन के अंश होते हैं ना, परमात्मा के अंश, वो एक अलग ही होते हैं। उनके यहाँ उनकी नज़र में कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, उनके लिए सब समान होते हैं। तो सेठ की लड़की इससे बात करने लगी और धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हुई। कहते हैं ना, अपोजिट सेक्स कहीं भी हों, 2 साथ में रहेंगे, कोई भी हों, तो उनके बीच आकर्षण होता है। ये कुदरत का नियम है। वही दोनों में आकर्षण हुआ, दोनों में धीरे-धीरे दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद उन दोनों में प्यार हो गया। अब प्यार कुछ बातें ये सामाजिक तरीके से छुपती नहीं है। उसके बाद धीरे-धीरे वो सेठ को भी मालूम पड़ा कि मेरी बेटी और ये ड्राइवर
एक-दूसरे को पसंद करते हैं, चाहते हैं। लेकिन सेठ अपने स्टेटस के कारण उनको ये हरकत पसंद नहीं आई, तो उसने इस लड़के को नौकरी से निकाल दिया, बेइज़्ज़त करके नौकरी से निकाल दिया। अब ये लड़का नौकरी से निकल गया इधर, तो कहते हैं ना एक प्रेमी-प्रेमिका आपस में बिछड़ते हैं, तो दर्द तो होता है। ये लड़का धीरे-धीरे डिप्रेशन में जाने लगा लड़की के प्रेम में। खाना-पीना भी कम हो गया और जॉब तो चली ही गई थी, इसकी पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। तो ये ना कहते हैं ना शारीरिक और मानसिक और आर्थिक तीनों बातों ने इसको घेर लिया और ये डिप्रेशन में रहने लगा। उधर लड़की के माँ-बाप ने उनको प्रेशर डाला कि आप शादी करते हैं तुम्हारी, तो लड़की ने बिल्कुल इनकार कर दिया। मैं शादी करूँगी तो उसी के साथ करूँगी, नहीं मैं करूँगी। इधर लड़के को शहर छोड़ना पड़ा। शहर छोड़ने के बाद ये दूसरे शहर में आ गया, क्योंकि इसके गाँव पे माँ-बाप तो थे ही नहीं, गाँव पे जाके करता भी क्या? तो दूसरे शहर में आ गया तो एक दिन ही बहुत ज़्यादा परेशान था। इतना ज़्यादा परेशान कि जो शुद्ध आत्माएँ होती हैं, उनके जीवन में परेशानी आती है, कहीं न कहीं से, क्योंकि परमात्मा परीक्षा लेता है। परमात्मा परीक्षा लेता है कि आप बड़े काम लायक हो कि नहीं? आप उस रास्ते पे जाओगे कि नहीं? वो काम करोगे कि नहीं? तो ये डिप्रेशन में आने के बाद ये आत्महत्या के लिए एक नदी के किनारे जाता है। बैठा हुई हुआ था, उसको तैरना आता नहीं था, उसने सोचा कि नदी में तो कूद जाऊँगा और मैं मर जाऊँगा। तो वहीं एक महात्मा जी आए, कोई साधु महात्मा थे, उन्होंने इसको देखा और बोले बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? तो बोले कि वैसे ही बैठे हैं। तो बोले नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी परेशानी में लग रहे हो। अब ये लड़का महात्मा से क्या छुपाए? जब उनने सामने वाले ने बोल दिया कि काफ़ी परेशानी में आ रहे हो, तो ये महात्मा जी को सारी बात बताता। तो महात्मा जी बोलते बेटा ये बताओ कि तुम जैसे आत्महत्या कर लोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा इससे? अभी आत्महत्या कर लोगे, उसके बाद जो तुम्हारा पर्पस है, जो परमात्मा ने पर्पस के लिए भेजा है, वो तुम्हारा पूरा नहीं होगा। उसको पूरा करने के लिए दोबारा इस संसार में आना पड़ेगा और संसार में आने के बाद फिर तुम्हें ये परेशानियाँ होंगी, तो ये ऐसे कब तक चलेगा तुम्हारा? क्यों ना तुम्हें इसी जीवन में वो पर्पस पूरा कर लो। तो उनने महात्मा जी ने इसका हाथ दे के बताया कि बोले यार बेटा तुम तो बहुत बड़े काम के लिए आए हो यहाँ पे, कोई बड़ा काम करोगे। तो बोले ये तो मेरी समझ में नहीं आई, वो लड़का बोलता मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं खुद अकेला रह गया हूँ। तो बोले ऐसा करो, तुम आध्यात्मिक की ओर जाओ, पूजा पाठ करो, अपने आप को हील करो, अपने आप को ध्यान मेडिटेशन करो। जब तुम ध्यान करने लगोगे तो तुम्हारे सारे गोल क्लियर हो जाएँगे। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो अर्ध जागृत मन होता है ना, उसमें हमारे सारे पर्पस क्लियर होते हैं, सब कुछ लिखा होता है। हमारा जीवन क्या करना है, जीवन में कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, लेकिन उस पे धूल चढ़ी होती है। जब तक हम आध्यात्मिक के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा अपनी जागरूक वो चक्र जागृत नहीं करेंगे, जब तक वो विज़न क्लियर नहीं होता, पर्पस क्लियर नहीं होता। यदि महात्मा बोलता है उस लड़के से यदि तुम अपना पर्पस, गोल क्लियर करना चाहते हो, तो मेडिटेशन के रास्ते पे जाओ। फिर वो लड़का अपना वहाँ से निकल के घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद वो हीलिंग चालू कर देते हैं। 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन धीरे-धीरे ये इसमें सुधार आने लगता है। ये अपने आप से प्रेम करने लगता है। नेचर से प्रेम करने लगता है। ये मेडिटेशन करे, मेडिटेशन के बाद मंदिर-वंदिर जाए, मंदिर के बाद ये पशु-पक्षियों से भी प्रेम करने लगा। फिर इतना इसको अपने आप से लगाव हो गया और अपने आप में मस्त रहने लगा ये। फिर इसको एक बात समझ में आई कि गाय बहुत घूम रही हैं रोड पे, परेशान यानी मर भी जाती हैं ये वो, क्यों ना गायों की सेवा की जाए। तो उसने एक जंगल में ऐसे ही बेड़ा बना के उसमें गाय रखना चालू कर दिया। गाय रखने के बाद लोगों ने चंदा भी दिया कुछ। चंदा देने के बाद वो धीरे-धीरे आज एक बहुत बड़ी गौशाला बना ली उसने, उस लड़के ने, जो मुझे कहानी सुना रहा था। उसने बहुत बड़ी गौशाला बना ली है और अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील कर रहा है वो। और गौ सेवा, पक्षियों की सेवा और पेड़-पौधों की सेवा, यानी हरे-भरे जंगल
ये पेड़-पौधे लगाना, उसको बड़ा मज़ा आता है। उसने मुझे भी ये भी बताया कि मेरी मन में अब ये भी इच्छा नहीं है कि मैं शादी करूँ। उधर वो लड़की, उसने आज तक शादी नहीं की। वो एक बहुत बड़ा कॉलेज चलाती है वो। वो हम दोनों को अब मिलने की भी इच्छा नहीं होती है, सिर्फ़ हम दोनों बात कर लेते हैं, तो हमें अपने आप में तसल्ली होती है कि हाँ, किसी से बात कर ली। तो उन्हें वो पूछा था कि सर ये बताओ कि हमारी जर्नी ये ट्विन फ्लेम की थी कि सोलमेट की है, कार्मिक? तो उन लोगों से मेरा कहना है कि जो प्योर सोल होते हैं, उनके एक नियम ही अलग होते हैं। उनको उनके सिस्टम अलग होते हैं। जैसे प्योर सोल में जो ट्विन फ्लेम जर्नी में शिवा शक्ति, ठीक है? ये दोनों थी। दोनों ने सांसारिक जीवन में आए। आपको तो पता होगा कितनी परेशानी उनने झेली। उसके बाद वो अंतिम में वो मिलते हैं, ठीक है? राधा कृष्ण अलग हुए और कैसे मिले, ये भी आपने सुना होगा। रामायण में सीता और भगवान, ठीक है? राम और सीता, उनके पहले उनकी मुलाकात हुई, शादी भी हुई। शादी के बाद फिर उनको वनवास हुआ। ये नहीं, उनकी जो ट्विन फ्लेम जो प्योर सोल के जीवन में क्या परेशानी आती है, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो उसके बाद वो वही वनवास के लिए गए, वनवास में से फिर दोनों अलग बिछड़ गए। वो रावण उठा ले गया सीता मैया को और ये अलग। फिर बाद में ये मिलते भी हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी आई हो, तो उसको मैं मान सकता हूँ कि आप ट्विन फ्लेम हैं। और यदि ऐसी कोई परेशानी नहीं आ रही और कोई बड़ा आप काम कर रहे हो, परेशानी आने के बाद, जैसे आप मिलते हो, मिलने के बाद बिछड़ने के बाद दोनों आप बड़ा काम कर रहे हो, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। नहीं तो क्या होता है कि जैसे सीता मैया है, ठीक है? वो दोनों बिछड़े, अलग हुए, अलग होने के बाद वो चाहती तो रावण से शादी कर सकती थी, क्योंकि रावण का ऊपर था। लेकिन नहीं, वो प्योर सोल थी, ट्विन फ्लेम जर्नी में थी। वो सिर्फ़ राम के लिए बनी थी और राम के साथ ही शादी हुई थी। वो सिर्फ़ राम के लिए थी। और राम को भी कितनी, अरे राजा का लड़का था, उसको तो कितनी भी शादियाँ हो सकती थी। ज्ञानी और एक मर्यादा पुरुषोत्तम, उसकी भी शादी हो सकती थी, लेकिन नहीं, वो भी सिर्फ़ सीता मैया के लिए थी। तो उनकी थी ट्विन फ्लेम जर्नी। आज के समय में ना, वैसे ट्विन फ्लेम जो होती है प्योर सोल होती है। उनमें बहुत सारे गुण होते हैं। एक तो ये सच्ची आत्माएँ होती हैं, प्रेम बाँटने वाली आत्माएँ होती हैं। ये संसार में प्रेम बाँटने के लिए आती हैं, दूसरों की मदद करने आती हैं। कहीं गलत हो रहा हो तो उसको सुधारती हैं वो। उनके अंदर भेदभाव नहीं होता, जाति-पात का भेदभाव नहीं होता। उनके लिए सब समान होते हैं। वो कर्मठ होते हैं, अपने काम के प्रति कर्मठ होते हैं। वो किसी के साथ वादा कर देते हैं, तो उसको पूरा करते हैं। ये प्योर सोल का काम है। वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, किसी के साथ गलत नहीं करते। ये प्योर सोल का काम। शिवा शक्ति, कृष्ण भगवान, इनके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आई। परेशानी आने के बाद यदि आपको कोई ज्ञान देता है, जो मैं कहानी बताई ना, जो गौशाला खोल के रखी है, उधर कॉलेज चला रहा है, ये ट्विन फ्लेम का है दोनों, क्योंकि इनके बीच कोई फिजिकल रिलेशन का कोई, यानी कोई लालच नहीं है कि हम दोनों फिजिकल हों, ये करें, वो करें। इनके बीच में नहीं है, क्योंकि ये दोनों प्योर आत्मा है, दोनों अच्छा काम कर रही हैं। तो इनको तो हम ट्विन फ्लेम ही बोलेंगे ना। जो लोग मिलने के बाद बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं और उनके फिजिकल रिलेशन भी रहते हैं, ये हो, ठीक है, उनको हम सोलमेट बोलेंगे, क्योंकि ये रिश्ते क्या पिछले जन्म के कुछ होते हैं, हो सकता है उसके पिछले जन्म के कुछ हो। भाई जिसने मुझे ये कहानी सुनाई, उनको मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी, क्योंकि दोनों आत्माएं प्योर हैं। आपने एक दूसरे को चाहा, तीसरे के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी अब इस संसार में आती है ना, कुछ बड़ा काम करने के लिए आती है। सांसारिक जीवन में कुछ त्याग के लिए आती है, कुछ अच्छा करने के लिए आती है। कुछ लोग रोते हैं ना कि हम मिल नहीं पाए, मिलने के बाद बिछड़ गए, फिर मिल गए, शायद हमारी ट्विन फ्लेम तो जर्नी नहीं है। अरे ये ऐसा नहीं होता। आप क्या बड़ा काम करने जा रहे हो?
आपको बिछड़ने के बाद आपने कुछ अपने आप पे काम किया क्या? नहीं, और उल्टे रास्ते पे चले गए। फिर आपकी ट्विन फ़िल्म जर्नी कैसे हो सकती है? ये बताओ, महाभारत में गीता जो सुनाई थी अर्जुन को, श्री कृष्ण भगवान ने, एक समय आने पे ये तो सुनाई थी। उसके बाद ही तो उनकी चेतना जागी थी। उसके बाद ही तो वो अपने आप को आत्मा फ़ील कर रहे थे कि मैं आत्मा हूँ और मेरे लिए ये संसार कुछ नहीं है। मैं एक आत्मा हूँ, ये सारी आत्माएँ हैं, इनके कोई नाम नहीं है। ना कोई चाचा है, ना ताऊ है, ना दादा है, ना कोई नहीं, ये सब आत्माएँ हैं। और आत्मा तो अमर अमर रहती है। ये समय आने पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया था। दोस्तों ऐसे ही अपने जीवन में जो जर्नी होती है, समय आने पर ऐसा कोई आदमी मिल जाएगा जो आपको अच्छे रास्ते पे ले जाएगा और आपकी पूर्ण जर्नी को पूर्ण कर देगा। जैसे ये कहानी में वो लड़के की पूर्ण जर्नी करवाने के लिए कोई महात्मा आए थे। उनने उनको सारी बात बताई, तो उसके बाद वो लड़के में सुधार आ गया और उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो सबसे मेन कारण ये है कि यदि आप अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में महसूस करते हो कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो पहले अपने आप पे काम करना चालू करें, अपने आप को हील करना चालू करें, अपने चक्रास जागृत करना चालू करें। जिस दिन आपके चक्रास जागृत हो गए, आप खुद हील हो गए, तो आपको अपना पर्पस अपने आप दिखने लगेगा और एक आप अच्छी कहते हैं ना सच्चे मार्ग पे चलने लगोगे। क्योंकि प्योर आत्मा जो ट्विन फ्लेम रहती है, वो प्योर आत्मा रहती है, वो परमात्मा का अंश रहती है, वो हमेशा अच्छे काम के लिए आती है और कोई बड़ा काम करती है वो। दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा और यदि आपके मन में कोई सवाल हो, तो बेझिझक मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैंने ये अपना नंबर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घट रही है या आप सोलमेट हो या कार्मिक हो, उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपको आपकी कहानी सुन के मैं बता दूँगा कि आप किस जर्नी में हो। दोस्तों मेरे चैनल पे यदि आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और वीडियो लाता रहूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों ये समाज की भलाई के लिए हो सके तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि समाज को ट्विन फेम का हकीकत की जानकारी मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाल।